एवरेज पे 86% पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है और ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान में जो 1 से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं ये उनको दिया गया ताकि उनके टैरिफ के अंदर जो इंक्रीज है वो ना आए, इंक्रीज इन टैरिफ की प्राइसेस की वजह से, और उनको भी जो 1 से 200 वाले यूनिट हैं उनको जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में जो रिलीफ है वो दिया गया 50 बिलियन, और अपने पीएसडीपी अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम से अपने अखराजात में कमी कर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये रिलीफ दिया। और ये रिलीफ जो पंजाब का है ये 201 से 500 यूनिट के सार्फिन के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है वो वफाक की जो रिलीफ है उसमें इंक्लूडेड है। 4 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म रहा। झूठ बोलने वालों से अवाम को रिलीफ बर्दाश्त नहीं। सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब फट पड़ी। प्रेस ब्रीफिंग में कहा मखसूस लोग अवाम के रिलीफ देने पर भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट वाले सार्फिन को 50 अरब की सब्सिडी दी है। 16 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुल्क की मईशत को तबाह करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर आला का एजेंडा था कि रोटी सस्ती करनी है। वजीर आज़म ने अपनी कम करके अवाम को रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी तौर पर दुआ की। फ्रंटियर कोर के शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा फितना अल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में एफसी साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खदमात सर अंजाम दी हैं। फ्रंटियर कोर साउथ के अफसरान और जवान बलोचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क की तारीख में रवां बरस आईटी में सबसे ज्यादा बरामदात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरजीहात में आईटी का शोबा सर फहरिस्त है। वजीर मुमलिकत आईटी शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि SIFC के तहत मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुआ। DG स्किल्स में 45 लाख बच्चों का इंदराज हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। शकील खान के खिलाफ करप्शन की वजह से कार्रवाई हुई। ऐसा तासुर दिया गया कि उनकी बरतरफी वज़ीर आला का आज़ादी फैसला था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले शिकायत की गई कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ महकमों में करप्शन हो रही है। कुछ लोगों ने जेल में बानी पिटाई से मिलकर करप्शन की शिकायत की। आतिफ खान, असद कैसर समेत 2 लोग ही थे जो बानी पिटाई से मिले। बानी पिटाई ने कहा है कि मेरी तरफ से पैगाम दे कि करप्शन को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा बैरिस्टर साहब हकीकत यही है कि आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है उनके अपने वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। बानी पिटाई के बारे में मशहूर था, ये खाता भी है खिलाता भी है लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। नशेबी इलाके से आब आ गए।
कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिखर गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। चमन में रेलवे ट्रैक सैलाबी रैले में बह गया। तूफानी बारिशों से वाना, गोमलजाम और रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस कई मकामात पर बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर में बारिश के बाद बरसाती नालों में तोहियानी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। सिंध में आइंदा 72 घंटों में शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाब की वार्निंग जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक होटकी, सखर, खैरपुर, कश्मोर, शेखपुर, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शहदाद, कोट, नौशेर फिरोज और दादू में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। थरपारकर, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद और सजावल के अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तहरीक इंसाफ के तर्जुमा रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मदीद सबूत सामने आ गए। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिया को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनिकाब। और रऊफ हसन की जानिब से 19 नवंबर 2022 को भारतीय सहाफ़ी करन था पर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बासाब्ता राबिता किया गया। शुरू के व्हाट्सएप पैगाम में भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये पैगाम रसानी दरअसल करन थापिर की पुश्त पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए मालूमात का खजाना था। PTI के तर्जुमान ने उन पैगामात के जरिए मुल्क की हसास मालूमात एक भारतीय को पहुँचाए ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक और टीम मेंबर को फारिग कर दिया। MNA जुनेद अकबर खान मेंबरान कौमी असम्बली के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन थे। एलामिया के मुताबिक MNA शाहिद अहमद को नया फोकल पर्सन बराए कौमी असम्बली मुकर्रर कर दिया गया। शाहिद खान NA 38 किरक से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। एलामिया के मुताबिक फोकल पर्सन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और KP से मुंतखब MNAs के दरमियान लॉस इनका किरदार अदा करेंगे। फैसलाबाद में 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान होसरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर चौधरी सलामत के मुताबिक बरामदात बढ़ाने के लिए आलमी हालात नहायत साजगार है, लेकिन यहाँ अगले माह तक बाकी मिल्स भी बंद हो जाएंगी। टेक्सटाइल यूनिट्स की बंदिश से मजमूई तौर पर शहर में 1.5 से 2 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। अगर हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों में कमी करके मार्कअप रेट को सिंगल डिजिट पर ना लाई तो इंडस्ट्री चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। लाहौर पुलिस ने यूट्यूबर ओन अली खोसा के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना इजरा लाहौर में अगवा का मुकदमा ओन अली खोसा की अहलिया बेनिश इकबाल की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन में कहा गया कि 15 अगस्त रात 2 बजे नामालूम अफराद घर में दाखिल हुए और ओन अली खोसा को अगवा करके ले गए। FIR के मुताबिक नामालूम अफराद लैपटॉप, कंप्यूटर और कैमरा भी साथ ले गए। शोहर को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। ओन अली खोसा की अहलिया का FIR में मुतालिबा। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस सर उठाने लगा। 11 केसेस रिपोर्ट होने पर हुकूमत मुतहरिक। सिंध और पंजाब के सरकारी अस्पतालों में खसूसी वार्ड्स कायम। पहला केस पेशावर में रिपोर्ट हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक मंगा का 34 साल रिहायशी 5 दिन कबल सऊदी अरब से आया। मरीज का टेस्ट मस्बत आने पर घर में आइसोलेट कर दिया गया। मंकी पॉक्स फैलने के खतरे से निमटने के लिए हुकूमत मुतहरिक हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। इजलास में टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, किट, अद्वियात, एयरपोर्ट्स
बॉर्डर्स और अस्पतालों में इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की महलिक मर्ज से बचाव के लिए पेश की इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर स्क्रीनिंग सख्त करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे। अगर हमला किया तो मिलिट्री टेक्निकल जवाबी इक़दामात पर मजबूर होंगे। रूस ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोव ने कहा कि यूक्रेन ने क्रुस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कैफ के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दोचार होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ब्राज़ील में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक्स हुकाम ने कहा कि उन्होंने ब्राज़ील के जज एलेक्जेंडर मोरेस की जानिब से सेंसरशिप के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद ब्राज़ील में काम बंद करने का फैसला किया है।